अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी डिफॉल्ट का रिस्क कितना, चोरों को क्लीन चिट, 35 सिलेक्टेड इस्तीफे मंजूर, अरकान हाजिर, स्पीकर गायब, पंजाब और केपीके में अदम इत्तेफाक, क्या बैटल नहीं मिलेगा, कराची ताहाल बेनतीजा, और पीएसएल का शेड्यूल आ गया। सबसे पहले बात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जो कहते हैं बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हमारी हुकूमत गिराकर चोरों को ऊपर बिठा दिया गया, ये चोर अपने केसेस माफ कराने के लिए साजिश का हिस्सा बने। ये बात पहले ही कही थी, जिसे वक्त ने साबित कर दिया। चोरों ने आते ही नैब कवानीन में तब्दीलियां की और खुद को क्लीन चिट दी। रूल ऑफ लॉ को कॉन्फ्रेंस से खिताब में वीडियो उन्होंने कहा, रजीम चेंज से मुल्क की तबाही की तरफ ले जाया गया, ये मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश थी। किया रजीम चेंज करने का साजिश की, ये गवर्नमेंट गिराई गई कि नामवर डाकुओं को, जिनके ऊपर हमारे दौर में नहीं पुराने केसेस थे, अरबों रुपए के केसेस थे, उनको पहले ऊपर साजिश के तहत बिठाया गया और उन्होंने अपनी सारी चोरियां माफ कर ली। यहाँ क्या है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। हर पाकिस्तान का बड़ा डाकू आज बड़े ओहदों पे बैठ गया और लीगली अपने केसेस माफ करवा रहा है। नैब के अंदर चेंजेस किए हैं जिसे एक से बच गया। ये इनके अपने दौर के सारे केसेस हैं जो इन्होंने माफ करवा लिए। इक्तदार में बैठे हुए हैं, ये सब फेल हो चुके हैं और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है। इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया, ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना। खान कहते हैं मौजूदा हुक्मरानों ने मईशत बर्बाद कर दी, 2 खानदानों की दौलत बढ़ गई, पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 90% हो गया, अवाम गरीब तरीन हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एलसीज नहीं खोली जा रही, खौफ है कि श्रीलंका की तरह तेल खरीदने के भी पैसे ना हो। इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, मैंने 4 साल में इतने दमाह में कर लिए, बिलावल तो पाकिस्तान में नजर ही नहीं आता। ये लोग दुनिया भर में सैलाब बेचकर पैसा लेना चाहते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। अब सऊदी अरब ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है, उन्होंने भी शराइत बता दी हैं। इमरान खान ने कहा, IMF शराइत मानने पर पैसे देगा। तब से ये 2 खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया, लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता डूबता गिरता आज इधर पहुंच गया है। कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लेंड करने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क रेशो है वो तकरीबन 90% पहुंच गया। बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आज हमारे पास LCs खोलने के पैसे नहीं है और खौफ यह है कि जिस तरह श्रीलंका में आखिर में तेल के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मैंने 3.5 साल में इतने दौरे नहीं किए जितने शहबाज शरीफ ने ये 8-9 महीने में कर लिए हैं। और बिलावल जरदारी तो कभी पाकिस्तान में मिलता ही नहीं है, सारे भागे गए क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस जिनीवा में। या हम सैलाब को बेचें और किसी तरह सैलाब से पैसा ले लें। सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दी है, हम कंडीशंस करके पैसे देंगे। IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने कि हर चीज अब महंगी होने लगी है, तो उनकी शराइत मांगेंगे तो ये मजीद और महंगाई 50% और बढ़ जाएगी। इमरान खान की असम्बली वापसी के खौफ से हुकूमत बहकला गई। स्पीकर ने मजीद 35 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी बगैर वक्त जाया किए अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। मजमूई तौर पर 81 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। तान का खौफ सर पर सवार, असेंबली वापसी के ऐलान पर हुकूमत ने पकड़ी राह फरार। स्पीकर की नाना अकरार में बदल गई। 3 दिन में 1-2 नहीं 70 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर कर डाले। 3 रोज कबल मरकजी रहनुमाओं समेत 35 अरकान को डी नोटिफाई किया गया। आज एक बार फिर यक जंबिश कलम 35 इस्तीफे कबूल कर डाले। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी बगैर वक्त जाया किए अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। तमाम नशिस्तें खाली करार दे दी गई।
डीनोटिफाई होने वालों में आमिर कियानी, फखर इमाम, खुसरो बख्तियार, मलिका बुखारी, अली जदून, उस्मान तरकई, अरबाब आमिर भी असेंबली रुकन नहीं रहे। रिजीम चेंज के बाद से अब तक मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 81 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों की मंजूरी के बाद तमाम सीटें खाली करार दे दी। इस बार इस्तीफों की मंजूरी शाह महमूद कुरैशी की बोल से गुफ्तगू। कहा, पहले स्पीकर बोलते थे कि मैं खुद तसल्ली करूंगा, फिर इस्तीफा मंजूर करूंगा। हम इसीलिए स्पीकर के चैम्बर गए थे, पता चला पूरा सेक्रेटरीट ही गायब है। इमरान इस्माइल ने कहा कि इस बार इस्तीफे मंजूर करने के बजाय एक साथ कर लें ताकि उनकी जान छूट जाए। फर्रुख हबीब ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, एक तरफ ये लोग इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि इनके अंदर फूट पड़ गई है। इस्तीफों को बदनीयती की बुनियाद पर मंजूर किया गया। इस्तीफों से खौफ खाने वाले अब इस्तीफों पर तंज करने लगे हैं। अता तारा ने 35 इस्तीफों की मंजूरी को सरप्राइज करार दिया। ट्विटर पर लिखा, खान साहब वापसी की मीटिंग कर रहे थे कि उनकी पक्की वापसी हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। अब मुस्ताफी अरकान की तादाद 79 हो चुकी है। तैयार लेकिन स्पीकर फरार। तहरीक इंसाफ बाकी अरकान के इस्तीफे भी मंजूर कराने पार्लियामेंट जा पहुंची, लेकिन स्पीकर राजा परवेज अशरफ किसी से मिले ही नहीं। पीटीआई कहती है कि स्पीकर आइन के साथ खेल रहे हैं और मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। इस्तीफे कबूल करूंगा, पीटीआई पीछे, सबको अलहदा बुलाने वाले स्पीकर आगे हैं। पीटीआई अरकान सबके इस्तीफे कबूल कराने असेंबली जा पहुंचे, लेकिन राजा जी ने तो किसी से मुलाकात ही नहीं की। शाह महमूद कुरैशी का वफ्द तो अंदर चला गया, लेकिन असद कैसर के साथ आने वाले अरकान को अंदर ही नहीं जाने दिया गया। मीडिया से बातचीत में पीटीआई अरकान ने कहा कि स्पीकर इस्तीफों से खौफजदा हैं। हम गए तो वो खुद भी छुप गए और सेक्रेटरी को भी छुपा दिया। अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई, ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई। मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ कई बार पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुला चुके हैं, लेकिन अरकान के जाने पर स्पीकर साहब खुद ही गायब हो गए। असद उमर कहते हैं, स्पीकर ने हमें खुद बुलाया, वो हर मेंबर की इनफरादी तौर पर तस्दीक करना चाहते हैं, जिस पर सारे पाकिस्तान से हमारे अरकान असेंबली पहुंचे। जब हम कौमी असेंबली पहुंचे तो यहाँ हू का आलम था। ये लोग बौखलाहट का शिकार हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। पहले ये सिर्फ इमरान खान से डरते थे, अब ये पाकिस्तानी कौम से भी डरते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में चीफ व्हिप आमिर डोगर का कहना था कि मईशत का पहिया जाम है, महंगाई का तूफान है, सनतें बंद हो रही हैं। उन्होंने इज़हार किया कि जी मैं चाहता हूं कि इनफरादी तौर पे सब लोग आएँ और वो आके मेरे सामने खुद बताएं कि जी हम इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। तो उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आज सारे पाकिस्तान से हमारे एमएनएज़ आए कि ताकि स्पीकर साहब को खुद जाके उनकी तसल्ली कराई जा सके कि वाकई में हम इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। लेकिन ना स्पीकर साहब उधर डिप्टी स्पीकर गायब, उधर सेक्रेटरी गायब, एडिशनल सेक्रेटरी गायब, सारा अमला गायब, फिर दरवाजे ही बंद कर दिए। खौफज़दा हैं। और किससे डर रहे हैं? पहले तो इमरान खान से तो डरते ही थे, अब ये पाकिस्तान की कौम से डरते हैं। जिस चीज़ इलेक्शन हो उससे ये भागते हैं और उसी खौफ की वजह से ये आज भी गायब है। मईशत का पहिया जाम है, महंगाई का तूफान है, सनतें बंद हो रही है, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, हर तरफ हू का आलम है। टेक्निकली आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। ऐसे में आप 5-6 महीनों में NRO 2 लेने के बाद अब और मज़ीद क्या है जो पाकिस्तान का बच गया, जो आपने अब लूटना है। हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी इंतहा छूने लगी। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत पर मुल्क की मईशत की तबाही का इल्ज़ाम लगा दिया। एहसन इकबाल ने दावा किया मईशत मुस्तहकम होगी, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वाइस चेयरमैन PTI ने एक बार फिर आम इंतखाबात को मुल्की मसाइल का हल करार दिया। डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीद ममालिक सब शदीद आलमी मुआशी बहरान के निर्गे में है। कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। नेक्स्ट इलेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सेंसस, और नया सेंसस जो है इस वक्त उस पर काम शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौके पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है, नए इंतखाबात। हम चाहते हैं अवाम फैसला करें। इस कोalition गवर्नमेंट ने जब रियासत बचाने की बात की थी
तो वो सिर्फ रियासत बचाने की बात नहीं थी, वो सियासत बचाने की भी बात थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।